तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप लोग का मैट्रिक एग्ज़ाम जो है इससे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अब वो टॉपिक कौन सा है, तो टॉपिक आप लोग के लिए है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो चलिए फटाफट आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनाने से पहले ऊंचाई दूरी के बारे में कुछ जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी में दो कोण बनता है। पहला कोण ओनियन कोण, दूसरा है अवनमन कोण। अब आपको ओनियन कोण जानना है और अवनमन कोण जानना है। चलिए उसको देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ एक आँख बना रखा है आई, जिससे कि एक दृष्टि रेखा है। ये देखिए, इस आँख से जब हम लोग देखते हैं, मान के चलिए हम सीधा देख रहे हैं, ठीक है, तो दृष्टि रेखा ये वाला हुआ। ये क्या हुआ? दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। जब हम इसी से जब ऊपर की ओर कब कोई चीज़ देखते हैं, मान के चलिए हम कोई पतंग उड़ रहा है उसको देख रहे हैं, कोई जहाज जा रहा है उसको देख रहे हैं, या कोई मीनार की चोटी है उसको देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा और ये भी हुआ आपका दृष्टि रेखा। तो उस ऊंचाई को जो हम लोग देखते हैं, तो ये क्षैतिज रेखा और ये ऊंचाई की जो दृष्टि रेखा, वो दोनों के बीच में जो कोण बनता है थीटा, वो है आपका ओनियन कोण। वो क्या है? ओनियन कोण। और कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब हम अधिक ऊंचाई पर रहते हैं और हमको देखना पड़ता है नीचे। तो मान के चलिए यही है ऊंचाई पर, किसी छत पे ये चढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये इसका क्षैतिज रेखा है, वो जमीन में देखता है, तो ये ऐसे हो गया। तो ये दृष्टि रेखा हो गया आपका जमीन का। तो ये इसके साथ ये क्षैतिज रेखा और नीचे जो देखते हैं, या नीचे देखने पे जो कोण बनता है, वो आपका हो गया अवनमन कोण। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओनियन कोण कौन है और अवनमन कोण कौन है। चलिए पहले एक बार और देखते हैं। जब हम कम नीचे पर रहते हैं, यानी कि नीचे रहते हैं और हमको ऊपर देखने की जब ज़रूरत पड़ता है, तो जब हम नीचे पे हैं तो एक मेरा ये क्षैतिज रेखा हो गया, यानी सीधी रेखा, यानी कि ये वाला, ठीक है। और जब हम ऊपर देखते हैं, किसी छत में देखते हैं या मीनार में देखते हैं या जहाज को देखते हैं, तो वो जो दृष्टि रेखा हुआ, वो दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो ओनियन कोण। और मान के चलिए कि हम कभी ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, जैसे मान के चलिए कभी सर्कस वगैरह नीचे लगा हुआ है, तो चारों तरफ से आदमी घेरा हुआ, हम जाके नहीं देख पाते हैं, तो क्या कहते हैं, किसी छत पे चढ़ जाते हैं। छत पे चढ़ जाने पे मान के चलिए यहाँ सर्कस का दिखाया जा रहा है, तो छत पे चढ़ के हम यही ना देखेंगे। तो ये हमारा क्षैतिज रेखा हुआ और ये नीचे जो देखेंगे उस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। तो क्लियर? तो आइए अब हम इसका क्वेश्चन में चलते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से आपका टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका रहेगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। तो 3 नंबर का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से आप 3 नंबर सॉल्व करके ही आइएगा। तो चलिए पहले 3 नंबर वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद 5 नंबर वाला। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छी ढंग से पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो आइए दोस्तों, आप लोग का मात्र 3 क्वेश्चन बताऊंगा और 3 में से एक फिक्स से 100% एक रहेगा, उसमें कौन रहेगा मैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए आइए पहले यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ समझते हैं कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार जो है वो एक 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है।
जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्त एक खंभा है, इधर से बनाते हैं, एक खंभा है ऐसे, इस खंभे के शिखर पर एक रस्सी ऐसे बांधा हुआ है और भूमि में गाड़ दिया गया। मान के चलिए ये एक रस्सी जो कि यहाँ भूमि पर इसे गाड़ के सीधे खंभे के शिखर पे क्या किया, बांध दिया। तो उसके और ये रस्सी की जो लंबाई है आपका वो है 20 मीटर और इसी पे कलाकार क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। और भूमि के स्तर के साथ इस रस्सी का जो कोण बनता है वो है 30 डिग्री का। तो बताना आपको ये है कि ये खंभा की लंबाई जो है वो कितना है, यानी कि खंभा की ऊंचाई कितना है। तो चलिए इस खंभे की ऊंचाई, पहले इस खंभे को मान लेते हैं ए बी और ये मान लेते हैं सी। एक बात याद रखिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनता है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जब ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन बनाइएगा तो हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है। तो चलिए समकोण त्रिभुज, यहाँ इस समकोण त्रिभुज में देखते हैं, ये मान के चलिए ये रस्सी की जो लंबाई है वो है 20 मीटर और तो इस खंभे के द्वारा, अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रस्सी की लंबाई 20 मीटर, लेकिन अगर ये त्रिभुज में देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि एच। तो ये क्या है आपका लंब और ये क्या हुआ आपका आधार। ठीक है, समझ गए। तो हमको निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई ए बी। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कि ए बी क्या है, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, और इसी को निकालना है, मान लेते हैं एच मीटर। चलिए इसको एच मीटर मान लिए और इसी खंभे की ऊंचाई क्या करना है, निकालना है। और दोस्त क्या दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है। एसी कितना है 20। एसी क्या है, क्या चीज़, एसी सबसे पहले है कि ये रस्सी है, डोर की लंबाई, देखिए ये डोर। तो यहाँ पर एसी को क्या लिख देंगे, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई। अब ये दिया हुआ है 20 मीटर, ये हमको निकालना है। तो चलिए है बहुत आसान है, 3 नंबर एकदम आसानी से आ जाएगा आपका। चलिए देखिए एच निकालना है और ये कर्ण दिया हुआ, यानी कि लंब निकालना और ये कर्ण दिया हुआ है। तो लंब बटा कर्ण, अब बताइए लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि लंब निकालना और कर्ण दिया हुआ है तो लंब बटा कर्ण का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला था बताइए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बटा एच, पी बटा एच। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला, और यहाँ पे दिया हुआ है थीटा का भी मान दिया हुआ है 30 डिग्री। चलिए लिख देते हैं हम समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा। क्यों लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जो कि लंब निकालना और कर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। लंब आपका क्या हो गया ए बी, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी, और कर्ण, कर्ण क्या हो गया आपका ए सी। अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए कितना, 30 डिग्री। ए बी को मान लिए एच और ए सी आपका दिया हुआ 20। ठीक है, अब यहाँ से साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, ये जो है वो वैल्यू आप लोग सिर्फ याद कर लीजिएगा। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ साइन 30 डिग्री का मान लिख देंगे यहाँ पर 1/2 और ये हो गया आपका h बटा 20। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि तिरछा गुना, तो 2 को h से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2h
और ये 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20। अब ये गुना में इधर आएगा क्या होगा, भागा में, तो 20/2 कट जाएगा तो आपका 10 मीटर क्या हो गया, खंभे की लंबाई, खंभे की ऊंचाई। देखिए खंभे की ऊंचाई को h मान लेते हैं, h का मान निकल गया आपका 10 मीटर, तो ये हो गया खंभे की ऊंचाई। कितना सिंपल है, आप लोग 3 नंबर तो बना ही सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.1 का। अगर एक्सरसाइज यहाँ नहीं लिखे हुए तो लिख दे रहे हैं 9.1 का। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा तो ये 99% की यही क्वेश्चन आएगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपका देगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं। दिया हुआ कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। भूमि की कोई एक बिंदु है, मान के चलिए ये एक भूमि का एक बिंदु है, जमीन का एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, चलिए यहाँ से 30 मीटर एक दूरी पर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना मीटर है, 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, चलिए यहाँ से दूरी है तो यहाँ एक मीनार बना देते हैं। ये मीनार हो गया, जैसे आप जानते हैं कुतुब मीनार, ये मीनार है। भूमि के एक बिंदु से एक मीनार की इस शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ शिखर हो उन्नयन कोण, तो अभी हम क्या समझाएं कि उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो यहाँ है नीचे, यहाँ है ऊपर, यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री है, देखिए कितना है, 30 डिग्री। ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो ये मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, AB। चलिए मान लेते हैं इसको h मीटर। तो मीनार क्या है आपका AB, तो AB की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए लिखते हैं AB क्या है, AB बराबर लिखिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, इसको क्या माननी है, h मीटर, और यही हमको निकालना है। चलिए यहाँ सी दे देते हैं। BC भूमि की बिंदु से मीनार की दूरी, BC क्या है, बिंदु C से मीनार की दूरी, मीनार की दूरी ये आपका दिया हुआ है 30 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, AB यानी कि लंब, और ये क्या दिया हुआ है, आधार। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि ये लंब निकल जाए और आधार दिया हुआ है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या लगाना है। लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार टेन थीटा, किसका होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। उसके बाद लिखिए हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो बताइए लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BC। अब टेन थीटा का मान देख दीजिए, टेन थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। AB का मान हो गया आपका h मान लिए हैं, और BC दिया हुआ आपका 30 मीटर। अब यहाँ से थीटा का मान रख दीजिए, टेन 30 डिग्री का मान आपको तो याद रखना पड़ेगा। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ लिखिए 1/√3, और ये h बटा 30। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या कीजिए, √3 को h से मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3h, और 30 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 30। अब h का मान निकालना, ये गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, 30/√3। अब देखिए रूट आया है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। √3 है, √3 को ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, √30 को √3 से गुना करेंगे तो 30√3, 3 तिया √9, और इसका वर्गमूल आप जानते हैं 3, 3 दहें 30। देखिए h मीनार की ऊंचाई निकल गई आपका, मीनार की ऊंचाई यानी कि h कितना आ गया,
10√3 मीटर। 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको पूछेगा और बहुत आसान है, आप तो बना ले सकते हैं। तो 3 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि उदाहरण 1। ये 3 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी धरती पर जमीन पर एक मीनार जो एकदम सीधा खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब धरती का एक बिंदु से जो है मीनार की पाद बिंदु का मतलब जहाँ से मीनार खड़ी में मतलब मीनार की बुनियाद, ठीक है। धरती के उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक मीनार बना लीजिए। मान के चलिए ये आपका क्या हुआ, एक मीनार हुआ AB, ठीक है। अब धरती के एक बिंदु से यहाँ पर ये मीनार जो खड़ी है धरती पर है, तो ये धरती पर है, तो इसी धरती के मीनार से कुछ दूर धरती के एक बिंदु से 15 मीटर दूर है। ये आधार जो है यहाँ से कितना मीटर दूर है? 15 मीटर। ये है 15 मीटर, ठीक है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, फिर इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, क्योंकि ये नीचे है और इसकी दृष्टि रेखा सीधे शिखर पर जाएगा, तो ये बिंदु तो नीचे धरती पे है और इसका दृष्टि रेखा सीधे कहाँ जा रहा है? मीनार के शिखर पर। तो यहाँ से इस बिंदु का उन्नयन कोण आपका हो गया 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए भैया, यानी कि H क्या होगा। चलिए उसी तरह से मान लेते हैं AB क्या है आपका, मीनार की ऊंचाई लिख दीजिए यहाँ, मीनार की ऊंचाई मान लिए H मीटर। उसके बाद यहाँ C दे दीजिए। BC क्या है? बिंदु C से मीनार की दूरी ये आपका दिया हुआ है 15 मीटर। तो चलिए ये H निकालना है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, क्या हुआ, लंब, और क्या दिया हुआ आपका, आधार। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, लंब बटा आधार, किसका फॉर्मूला, टेन थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए थीटा का मान 60 डिग्री, इसलिए लिखिए यहाँ टेन थीटा। लंब बटा आधार, लंब आपका क्या हो गया AB और आधार क्या हो गया BC। अब टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो लिख दीजिए आप 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ AB का मान क्या है, H मान लिए हैं, H लिख दीजिए। BC का मान 15 है, आप 15 लिख दीजिए। अब यहाँ से टेन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है, फटाफट जल्दी से, कितना होता है, √3। याद रखिएगा, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। √3। अब ये हो गया आपका H/15। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा गुना कीजिए, 1 को H से गुना करेंगे तो H और 15 को √3 से गुना करेंगे तो 15√3 मीटर। H क्या निकल गया 15√3 मीटर। इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई यानी कि H बराबर 15√3 मीटर। भैया आपका ये हो गया आंसर। आप ये 3 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो 3 नंबर गारंटी लिख के आइएगा। तो ये 3 क्वेश्चन था। अब आइए चलते हैं 6 नंबर वाला दूसरे पार्ट में, यानी कि दूसरा वीडियो में। क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा।